रावण के खानदान में मरते समय कोई आग लगाने वाला नहीं था। ये तो कृपा भगवान ने की थी कि विभीषण को कहा अर्थी सुलगाइए। यदि सुख होता है इन चीजों में, तू रावण सुख के साथ में जीवन का निर्वाह नहीं कर लेता? आइए प्रभु के नाम के साथ कोई कहे गोविंद, भाव के साथ जितना भी गाएं बोले मस्ती के साथ, यूं हाथ उठा के और बोल। कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला। कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला। गोविंदा गोपाला, गोविंदा गोपाला, हर बोल। राधा ने श्याम कहा, मीरा ने गिरधर, राधा ने श्याम कहा, मीरा ने गिरधर, राधा ने श्याम कहा, मीरा ने गिरधर, राधा ने श्याम कहा, मीरा ने गिरधर। द्रौपदी ने कृष्ण कहा, तुम जाने नटवर, द्रौपदी ने कृष्ण कहा, तुम जाने नटवर, द्रौपदी ने कृष्ण कहा, तुम जाने नटवर, द्रौपदी ने कृष्ण कहा, तुम जाने नटवर। ग्वालों ने कहकर पुकारा नंदलाला, ग्वालों ने कहकर पुकारा नंदलाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला। कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला। पुकारा नंदलाल, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला। कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला। गोविंदा गोपाला, गोविंदा गोपाला। जय हो। मैया तो कहती थी तुमको कन्हैया, मैया तो कहती थी तुमको कन्हैया, मैया तो कहती थी तुमको कन्हैया, मैया तो कहती थी तुमको कन्हैया। घनश्याम कहते थे बलदाऊ भैया, घनश्याम कहते थे बलदाऊ भैया, घनश्याम कहते थे बलदाऊ भैया, घनश्याम कहते थे बलदाऊ भैया। भक्तों ने कहकर पुकारा प्रतिपाला, भक्तों ने
अर्जुन के मोहन, भीष्म के बनवारी अर्जुन के मोहन, सबके बनवारी अर्जुन के मोहन, छलिया तो कहता था तुमको दुर्योधन, 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 कंसा तो जल करके कहता था काला, कंसा तो जल करके कहता था काला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला, कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, कोई कहे कहे गोविंद कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला, गोविंदा गोपाला, गोविंदा गोपाला, गोविंदा गोपाला, कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला, 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 मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। सभी बैठ जाइए अपनी अपनी जगह। माइक आप श्रवण कर रहे थे पुराण के माध्यम से। जरा यानी वृद्धा अवस्था ने काल के देह के ऊपर घंटी बजाई, तो जरा का इस वृद्धा अवस्था का सगा भाई है महाराज, जिसका नाम है प्रज्वार। मृत्यु ने दाहन किया देह का, अंतो मति सोया गति। अंत में जैसा विचार किया और अगला वही जन्म मिला। इसलिए पुरंजन को एक राजकुमारी बनना पड़ा, और वो पुरंजनी एक मलयध्वज के राजा के नाम से प्रख्याति हुई है। पूर्व का चिंतन स्मरण था, दूसरे जन्म में भी दोनों का संयोग बना और पति पत्नी के रूप में प्राप्त हुए हैं। एक दिन राजा बन के लिए गया, रानी साथ में थी। हिंसक पशुपक्षियों ने मारण कर दिया, राजा की मौत हो गई, रानी सती होने के लिए तैयार हो गई। इतने में महाराज वही मित्र पूर्व का चल के आ गया, जिसका नाम अविज्ञात। कहा देवी क्या कर रही हो? कहा पति की मृत्यु हुई है, सती होने के लिए जा रहे हो। कहा ये तुम्हारा पति नहीं है, तो तुम मेरे मित्र हो, मुझे पहचानी है, मैं वही तुम्हारा पूर्व का मित्र अविज्ञात हूं। प्रभु पधारा है, मैंने तुम्हें समझाया, तुमने मेरी बात नहीं मानी। इतने मुवांद हुए, और वहां अविज्ञात ने कहा, यानी ईश्वर ने जीव को कहा कि जगत में दुर्गति उसकी होती है जो संत ग्रंथ और भगवान की बात को नहीं मानते, उनकी दुर्गति होती है। इस संदर्भ में पुरंजन उपाख्यान का वर्णन किया गया। इस स्कंद को विराम देते हैं। 5वें स्कंद की कथा बड़ी विलक्षण कथा, महाराज प्रियव्रत का चरित्र है। इसी में रहुगढ़ का चरित्र, श्री भरत जी महाराज, जड़ भरत जी महाराज की कथा है। भूगोल और खगोल के साथ में नरकों का वर्णन किया गया है। यूं तो नरक बहुत हैं। परीक्षित ने पूछा, ये नरक भी कुछ होते हैं? यूं तो नरक बहुत हैं, लेकिन 28 नरक का, मेरे पिता ने 28 प्रकार के नरकों का वर्णन यहाँ पर।
और उन 28 नरकों के नाम पुराण में वर्णित किए गए। कहा रौरव, महारौरव, कुंभी पाक, अस्त्री पत्रबंध, सूची मुख इत्यादि 28 प्रकार के नरक। क्या गलती करने से क्या नरक मिलता है ये बताया। कहा जो माँ बाप का अपमान करे, गुरुजनों का अपमान करे, 1 करोड़ वर्ष तक उन लोगों को रौरव नाम के नरक में धकेल दिया जाता है। संतों की निंदा करे, संतों का अपराध करे। मानस के उत्तरकांड में भी तो बाबा लिखते हैं, जे सठ गुरु सन ईर्षा करे, रौरव नरक कोटि युग पर। आप कहोगे तो इसमें तो गुरु का नाम है, माँ बाप का नाम कहां है। मैं प्राय निवेदन करता हूं, माँ आपकी गुरु है, पिता आपके गुरु हैं। पहली जानकारी तो दुनिया की गुरु माँ ने कराई है। जो जानकारी कराए वही गुरु है। इसलिए मातृ देवो भव, पितृ देवो भव। इनका जो अपमान करे और दुनिया में शांति से जी ले, कभी हो ही नहीं सकता। लिखा मदरा का पान करते हैं, बैतरणी में फेंक दिया जाता है। और यह भी लिखा है जो मांस का भक्षण करते हैं ऐसे लोगों को पूरा का पूरा जमीन में गाड़ कर और उन्हीं पशु पंक्षियों के द्वारा इसके चमड़े को निचवाया जाता है। जीव को बड़ी वेदना होती है। जो लोग रिश्वत लेकर के कार्य करते हैं, यमराज के घोड़े के रूप में उनको जोत करके बड़े बड़े कोड़े उसकी पीठ के ऊपर पड़ता है। और तत्पश्चात निवेदन किया है, व्यक्ति अपने आप में बिल्कुल ठीक ठाक है तो भी उसको सूची मुख नाम का नरक। परीक्षित ने कहा सो क्यों? इसलिए जाने अनजाने में भी तो गलती हो सकती है। किसी के लिए बुरा सोच सकते हैं, चलते समय कीड़े मकोड़े मर सकते हैं। परीक्षित थरथर कांपने लगे और कहा गुरुदेव गलती मुझसे भी हो सकती है, मुझे भय लग रहा है, ऐसा कोई उपाय है क्या हम नरकों से बच जाए? उपाय बताया है इसमें 6 कर्म बताया। 6 कार्य नित्य किए जाए, नरक जाना नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि पहले खूब अपराध और पाप कर लें और बाद में 6 काम कर लेंगे। वो तो हम भागवत में सुन के आ ही गए कि नरक नहीं जाना पड़ेगा। वो तो अनजाने में गलती हुई है, उसके प्रायश्चित के लिए 6 कर्म है, जिसको सटकर्म कहते हैं। लेकिन जो जानबूझकर अपराध के ऊपर अपराध करते हैं, उसके प्रायश्चित के लिए कोई दवाई नहीं है। ये लिख लीजिए और आप कितने भी व्यस्त हों और ये 6 कार्य रोज कीजिए, आनंद आ जाएगा। रोज कीजिए। सबसे पहला कार्य है प्रभात में जब आप बिस्तर छोड़ते हैं तो जिह्वा से भगवत नाम उच्चारण होना ही चाहिए। सबसे पहले भगवान का नाम, सबसे पहले। चाय बाद में मांगिए और कोई कार्य बाद में कीजिए, पहले जिह्वा से भगवत नाम उच्चारण कीजिए। दूसरा कार्य नित्य स्नान। नियम बना लीजिए, फैक्ट्री जाना है तो नहा के जाना है। ये नहीं कि लाला जी बेटे को बोल दें कि बेटा तू चल शटर खोल और उसके बाद में 10 बजे तक मैं आ रहा हूं। बेटा 6 बजे नहीं 4 बजे जा रहा है, स्नान करके जाए। अपने उद्योग को, अपनी फैक्ट्री को, अपनी दुकान को आप मंदिर बना करके सजोगिए। मंदिर समझिए। स्नान रोज पुराणों में लिखा है कि 1000 कार्य करने से पहले व्यक्ति को स्नान करना चाहिए। सतम व्याय भोक्तव्यम सहस्त्रम स्नान माचरेत लक्षम विहाय दातव्यम कोटिम त्यक्त्वा हरिम भजे। 100 कार्य करने से पहले भोजन, तो 1000 कार्य करने से पहले स्नान, 1,00,000 कार्य करने से पहले दान, तो करोड़ कार्य करने से पहले भगवान का भजन। देह धारण करने का मायना यही है, देह धरे कर ये फल भाई भजी राम सब काम वे। सब कार्य करने से पूर्व भगवदीय भजन में हम लग गए। नित्य स्नान, ये नहीं कार्य कर लिया 6 दिन की छुट्टी, रोज स्नान। और तीसरा कार्य बताया है कि जो आपके घर में मंदिर बना हुआ है, भले 1 मिनट के लिए जाइए, उस मंदिर में धूप लगाइए। पुराणों में मैंने पढ़ा है कि 4 धाम की यात्रा करने का उनको इतना भी फल नहीं मिलता जो अपने घर में बने हुए मंदिर में कभी धूप नहीं लगाते।
घर में बने हुए मंदिर में कभी प्रणाम नहीं करते, 4 धाम की यात्रा का उनको क्या मिलेगा? प्रमाण लीजिए, रामायण का अयोध्या कांड है। भगवान श्री रामचंद्र सरकार भैया लखन और माता जानकी के सहित महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम पर खड़े हुए हैं। पूछा है रहने के लिए जगह बताइए। संत ने कहा ऐसी जगह है कौन सी जहां आप नहीं है? कहा मैं तो सब जगह हूं, लेकिन मेरे साथ 2 और हैं। क्या है? वैराग्य और शांति, यानी भक्ति और वैराग्य के साथ में खा रहा हूं। बहुत स्थान 14 स्थान बताए हैं। एक स्थान ये भी बताया है, भगवान ये कृपा करना भक्तों के ऊपर, 24 घंटे में से एक भी बार पूरा का पूरा परिवार घर में बने हुए मंदिर में आके धोख लगाता है, प्रणाम करता है। आप अयोध्या भूल जाना भले ही, लेकिन उस परिवार को कभी भी मत भूलना, ये मेरा आपसे निवेदन है। ठीक है, बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। बहुत बार निवेदन करता हूं, आपके घर में जो मंदिर है 1 मिनट के लिए बैठिए, आंख बंद करके बैठिए, प्रणाम कीजिए। चौथा कार्य है गौ माता के लिए ग्रास, गौ मां के लिए चंदिया। गाय की कृपा होगी, भगवान कृपा ना करें ऐसा हो ही नहीं सकता। गाय का संवर्धन कीजिए, 33 करोड़ देव हैं। सिर्फ मंच से इतना ही नहीं कि गौ माता की जय हो, गाय का संवर्धन कीजिए। दिन दूना और रात्रि चौगने के रूप में बढ़ोगे। गाय के लिए यदि समर्पण, यदि गौ माता के लिए यदि हम समर्पित हैं, उस कृष्ण का नाम गोपाल इसलिए, गौ पालयति रक्षयति, उसने जगत को गाय पालना सिखाया। मुझे कभी बोल दिया जाता है कि एक आध नाम आप बहुत ज्यादा ले लेते हो, जब उत्साह बढ़ता है रहा नहीं जाता। और मैं आज फिर बोल दूं आपके मध्य में, ऐसे भी महान भाव हैं जिन्होंने गौ माता की सेवा से अपनी तरक्की का एहसास किया है। आपके बीच में बैठे हुए श्री विनोद कुमार जी अग्रवाल समयपुर दिल्ली से, शायद ऐसा एक भी महीना ना जाता हो गौशाला के लिए 1 लाख रुपए से अधिक सहयोग महाराज हर महीना, प्रति महीना गौशाला के लिए जिनका सहयोग नहीं होता हो, श्री विनोद अग्रवाल जी। सीधे भूसा गौशाला में पहुंचा। मैं चीका में था पिछले दिनों में, कहा महाराज आसपास इतने ओले पड़ गए, इतने बम फूटे आसपास, लेकिन इस गोला चीका नगरी के ऊपर कभी कोई आंच नहीं आई। कभी आप इधर जाएं कैंतल हरियाणा की तरफ, मेरे निवेदन पर इस गौशाला का एक बार जरूर दर्शन करके आना, आपका रोम रोम फड़कने लगेगा। 1500 से ऊपर जिस गौशाला में गाय हैं, सोम प्रकाश जी जिंदल बैठे हैं, श्री नरेश जी जिंदल, केपी गर्ग, ये सब बैठे हैं चीका से। गाय बचेगी बंधुओं तो ही तो ये देश बचेगा। घर में गाय नहीं पाल सकते, आसपास जहां गायों का संवर्धन होता है अपनी सात्विक कमाई का अंश वहां डालिए, गाय को बचाओ। गाय बड़ी दुखी है, गाय चीख रही है, चिल्ला रही है। गौ माता के लिए नित्य ग्रास निकालिए। नई फसल में आप कनक भरते हो, घर में गेहूं भरते हो, नई फसल पर
आप ये व्यवस्था करते हो। नए कनक की रोटी तब बने, आपके घर में जो भी क्विंटल 10 क्विंटल या 50 क्विंटल आया है, उसका कुछ अंश गौ माता के नाम से निकालिए। बस जहां आपका मन हो और